मूवी की शुरू में हम एक एली नाम की लड़की को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है और वो शाम को अपने बर्थडे की पूरी तैयारियां कर देती है, लेकिन काम की वजह से उसकी मॉम घर नहीं आ पाती और ये देखकर एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नाराज हो जाती है और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए उसकी तरफ निकल जाती है। और उसकी मॉम आइली एक रिसर्च कंपनी में काम करती है और उन्हें इस बात की परेशानी है कि दिन ब दिन उनके मार्केट वैल्यू नीचे गिरता जा रहा है और वो एक मीटिंग करने का सोचती है। और तभी उसके पास एली का फोन आता है। घर न आने की वजह से एली अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज है और वो अपनी मॉम से कहती है कि आप हमेशा अपने काम की वजह से मुझे इग्नोर कर देती हो। और वो अपनी मॉम को नीचे गेट पे आने के लिए कहती है, लेकिन वो देखती है कि उसे मॉन्की लैब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एली गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक कर जंगल की तरफ चली जाती है। और आइलिन जस्टिस से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है। और फिर हम उस कंपनी के बॉस कैन को देखते हैं जो किसी स्पेस बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो एक मॉन्की टेस्टिंग पर लेजर फायर करता है, लेकिन वो उससे मिस होकर जंगल में खड़ी एली से जाके टकराती है, जिसकी वजह से एली वहाँ से गायब हो जाती है। और कैन के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैन कहता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनली हमने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर दिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली टेलीपोर्ट होकर नए प्लेनेट पर आ जाती है और वो देखती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत है। और एली को लगता है कि शायद ये जंगल का कोई दूसरा कोना है। और फिर एली अपने सामने वाटर देखती है। वो उसे देख ही रही होती है कि अचानक उसके सामने एक अजीब सा जानवर आ जाता है। एली उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और दूसरी तरफ जस्टी एली की मॉम को बताता है कि मुझे नीचे लैब में साइकिल और मोबाइल के सिवा और कोई भी नहीं मिला। ये सुनकर एली की मॉम को लगता है कि शायद एली उसे परेशान कर रही है। और तभी जस्टी एली की मॉम से कहता है कि शायद मुझे लगता है कि वो वापस अपने घर चली गई होगी और तुम्हें वापस घर जाके उसे ढूंढना होगा। और एली भागते हुए उस क्रीचर से कहीं दूर निकल आती है और वहाँ पर भी उसका सामना एक खतरनाक क्रीचर से होता है। और तभी उस मॉन्स्टर के पैर में एक चाकू आकर लगता है और एली देखती है कि एक नीले रंग का लड़का उसे बचाने के लिए आया है, जो देखने में किसी आदिवासी जैसा लग रहा है। वो लड़का एली को वहाँ से लेकर भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर एली अपने सामने उस पहले वाले क्रीचर को देखती है और वो लड़का उन दोनों के बीच में लड़ाई करा देता है और वो दोनों उस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और फिर वो लड़का एली को बेहोश कर देता है और आंख खुलने पर वो देखती है कि वही लड़का और एक आदमी उसे खाने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि हम लोग तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम तुम्हारे दोस्त हैं। फिर वो एली को कुछ खाने के लिए देते हैं और यहाँ पर एली को पता चलता है कि ये आदमी डॉक्टर सैंडिक है और ये लड़का उसका ग्रैंडसन बिलू है। फिर एली उस लड़के से बिलू होने का सबब पूछती है तो वो लड़का उसे कहता है कि ये सब तो एक म्यूटेशन का कारण है और मैं इन्हीं का ही पोता हूँ। फिर एली इनसे उन खतरनाक क्रीचर्स के बारे में पूछती है और कहती है कि ये खतरनाक जानवर पृथ्वी पर कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर सैंडिक उससे कहता है कि हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर हैं। और वो उससे कहता है कि ये एक जंगल प्लेनेट है और वो उससे कहता है कि हम इस वक्त पृथ्वी पर नहीं बल्कि इस खतरनाक प्लेनेट पर हैं। और डॉक्टर सैंडिक उसे बताता है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए उस बोतल की खोज की थी ताकि मैं यहाँ की लाइफ पर रिसर्च कर सकूं। और डॉक्टर एली से कहता है कि अगला बोतल खोलने में 3 दिन है और फिर मैं तुम्हें अपने घर भेज दूंगा। लेकिन ये सुनकर एली मना कर देती है और कहती है कि मैं वापस पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। और फिर हम सैंडिक को उसको अपनी लैब में देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर सैंडिक कैन के लिए काम करता है और वो यहाँ पर ब्लू क्रिएचर्स का डीएनए पाना चाहते हैं। और डॉक्टर का आहिस्ता काम करने पर कैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कैन डॉक्टर सैंडिक से वो बोतल खोलने के लिए कहता है ताकि वो और उसके लोग इस जंगल प्लेनेट पर आ सके। लेकिन डॉक्टर सैंडिक को डर है कि ऐसा करने से नेचर का बैलेंस बिगड़ सकता है और डॉक्टर इस काम को जल्दी से करने का प्रॉमिस करता है। और फिर डॉक्टर उनसे एली के बारे में पूछता है और कहता है कि एली यहाँ पर कैसे पहुंची। ये सुनकर कैन सोच में पड़ जाता है और उसे पता चल जाता है कि इस बोतल को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और ये सोचकर तुरंत वो अपने लोगों से बोतल को दोबारा खोलने के लिए कहता है। और एक साइंटिस्ट इस चीज की खबर एली की मॉम को देता है जो इस वक्त अपनी बेटी को अपने घर में ढूंढ रही है। और फिर वो वहाँ पर अपनी बेटी के बर्थडे की तैयारी देखती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने अपनी बेटी का दिल तोड़ा है और उसके बर्थडे को खराब किया है। और उसी वक्त उसके पास उसी साइंटिस्ट का मैसेज आता है जो एली को बचाने के लिए तुरंत उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोते हुए बिलू की आंख खुल जाती है और वो बाहर एली को अकेले पाता है। वो एली से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर एली से बताती है कि मेरी मॉम को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है और वो
कहती है कि मैं इस प्लेनेट पर हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ और वो बिलू से खुद को कहीं दूर ले जाने के लिए कहती है ताकि डॉक्टर उसे वापस घर ना भेज सके। लेकिन बिलू उसे समझाता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और हम यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन उसकी बातों का एली पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कैसे भी करके बिलू को इस बात पर राजी कर लेती है। और सुबह को वो दोनों मिलकर एक मैप पर किसी सेफ जगह की तलाश करते हैं और तभी डॉक्टर सैंडिक उन्हें कहता है कि मैं किसी चीज का सैंपल लेने बाहर जा रहा हूँ और आज रात तुम लोगों को यहीं पर अकेले रहना होगा। ये सुनकर एली को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि क्यों न आज हम डॉक्टर के साथ छुपकर चले। और वो कहती है कि हमें मालूम हो जाएगा कि डॉक्टर वहाँ पर क्या करने के लिए जाता है। और इधर सैंडिक सफर करने के लिए अपनी मशीन के पास आता है और उस मशीन को चालू करने लगता है और उधर बिलू और एली छुपकर मशीन में बैठ जाते हैं। और बिलू एली को बताता है कि काफी टाइम से मेरे दादा कुछ मैजिकल पौधे ढूंढ रहा है जिनमें इंसानों की तरह नॉलेज है, लेकिन आज तक वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन एली को ये एक एडवेंचर की तरह लगता है और एली एक प्लान बनाती है कि आज हम इन्हीं प्लांट्स को ढूंढेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केन उस बोतल में जाने से पहले एक मोंकी को उस बोतल में भेजता है और वो देखते हैं कि वो मोंकी वहाँ पर सही सलामत पहुँच चुका है। और केन अपने लोगों को वो मशीन जल्दी से तैयार करने के लिए कहता है और वो और उसके लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर वो लैब में सैंडिक के साथ बिलू की पिक्चर्स देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि सैंडिक उन्हें काफी टाइम से धोखा दे रहा है। और एली की मॉम भी छुपकर केन के लैब में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एली दूसरे प्लेनेट पर है। ये सुन के एली की मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और ये देखकर वो साइंटिस्ट एली की मॉम से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली और बिलू उस मशीन से निकलकर उन पौधों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक एली को वहाँ की जड़ें काबू कर लेती हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बिलू जैसे भी और एलियंस हैं और वो लोग अपना नाम मूला और टूला बताते हैं जो इस प्लेनेट में रहने वाले बिलू प्रजाति से है। और वो दोनों बिलू से पूछते हैं कि एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है और बिलू भी खुद को उनसे कनेक्टेड फील करता है। और तब टूला बिलू को बताता है कि तुम भी हमारी तरह एक ल्यूमर हो। और वो बिलू को बताते हैं कि 12 साल पहले सैंडिक ने तुम्हें चुरा लिया था। फिर वो बिलू को अपनी ट्रैक की मैजिकल पावर देता है जिससे वो किसी भी पौधे को अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन एली बिलू से कहती है कि तुम्हें इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम्हें अपने दादाजी के पास वापस जाना चाहिए। लेकिन बिलू के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और बिलू गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एली उसे मनाने के लिए जाती है और उधर मूला और टूला को बिलू की चिंता होने लगती है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर सैंडिक अपनी मशीन के साथ आ जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर पौधों के बहाने इन दोनों को ही ढूंढ रहा था। और डॉक्टर अपनी लेफ्ट टार्च से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और उसका करंट लगते ही मूला बेहोश हो जाता है और टूला अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि सैंडिक वहाँ पर आ पहुँचा है। फिर हम बिलू को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में है और उसे लगता है कि सैंडिक उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रहा है। लेकिन एली उसे समझाती है कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो भूल कर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर एली उसे चाकू देती है जो उसे सैंडिक ने गिफ्ट में दिया था और कहती है कि सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है और तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। और बिलू भी एली की बात समझ जाता है और वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। और तभी उन दोनों को रास्ते में टूला बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और बिलू समझ जाता है कि ये सब उसके दादाजी का काम है। और तभी अचानक टूला को होश आ जाता है और टूला एली पर अटैक करता है, लेकिन बिलू बीच में आकर एली को बचा लेता है और वो उससे कहता है कि इसमें एली की कोई भी गलती नहीं है, एली हमारी दोस्त है और हम सब मिलकर तुम्हारे दोस्त को बचाएंगे। और उधर सैंडिक मूला को लेकर अपनी लैब में आता है और वो देखता है कि वहाँ पर केन और उसके सोल्जर्स आ पहुँचे हैं और सैंडिक को ये देखकर बहुत हैरानी होती है। और तभी केन उसे बताता है मैं तो इस चीज पर बहुत सालों से ही लगा हुआ था। फिर वो उसे बिलू के बारे में पूछता है और वो उसे कहता है कि तुमने बिलू के बारे में हमसे क्यों छुपाया। और तब सैंडिक उसे बताता है कि बिलू मुझे जंगल में घायल मिला था और तब से मैं उसे अपने पोते की तरह संभाल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि बिलू भी वहाँ पर पहुंचकर ये सब बातें सुन लेता है और उससे यकीन हो जाता है कि सैंडिक का प्यार एकदम से सच्चा है। और तभी वो मूला का डीएनए निकालने लगता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए टूला उनके ऊपर अटैक कर देता है। और बिलू भी अपने दादा की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और सोल्जर्स टूला को पकड़ लेते हैं। और सैंडिक बिलू को बताता है कि वो सब ये सिर्फ बताने ही वाला था, लेकिन उसे बताने का टाइम ही नहीं मिला। और बिलू ये सुनकर अपने दादाजी को माफ कर देता है और ये सुनकर सैंडिक को भी सुकून मिलता है। और तभी केन उसे मूला से वो डीएनए निकालने के लिए कहता है और जल्दी
सैंडी उससे वो डीएनए निकाल देता है, लेकिन सैंडी उसे डीएनए देने से मना कर देता है और कहता है कि सबसे पहले तुम्हें इन चारों को बाहर जाने देना होगा, फिर मैं तुम्हें ये डीएनए दूंगा। इस बात के लिए केन मान जाता है और केन एली, बिलू और मूला टूला को बाहर जाने देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एली की मॉम को बोतल में भेजने के लिए मान जाते हैं और साथ में उसे फ्रीज करनर चिप देते हैं जिससे वो केन की मशीन को रोक सकती है। और उधर केन के लोग बिलू और एली का पीछा करने लगते हैं, लेकिन टूला अपनी पावर से उन सोल्जर्स को रोक लेता है और तभी वो केन को अपनी मशीन के साथ आता हुआ देखते हैं जो उनके मॉन्स्टर पौधों को नष्ट कर देता है। और तभी चालाकी करके एली उसका ध्यान भटकाने लगती है और बिलू अपनी पावर से उस मशीन के शीशे को ब्लॉक कर देता है जिससे वो मशीन जाके एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। और ये देखकर वो सब लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं और बिलू मशीन में फंसे अपने चाकू को वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि केन की मशीन दोबारा उठ खड़ी हुई है। इससे पहले कि केन उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, सैंडिक वहां पर अपनी मशीन लेकर आ जाता है और वो केन को रोकने लगता है। और सैंडिक के साथ वो छोटा सा मोंकी भी है और एली सैंडिक के मशीन में जाके बैठ जाती है। और उधर बिलू अपने लोगों के साथ कोई तरकीब सोचने लगता है और उधर पुरानी होने के कारण सैंडिक की मशीन कमजोर पड़ने लगती है और केन उसे अपनी लेजर से मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि केन उसे कोई नुकसान पहुंचाए, एली की मॉम वहां पर आकर उसे बचा लेती है और वो उस मशीन को रोकने के लिए एक चिप लगाने लगती है, लेकिन वो केन के सामने टिक नहीं पाती और वो जाके दूर गिरती है। और तभी वो मोंकी उस मशीन के अंदर घुसकर केन को तंग करने लगता है। और उधर एली अपनी मॉम को चेक करने के लिए जाती है और आइली अपनी बेटी के साथ बुरा सलूक करने के लिए माफी मांगती है। ये देखकर एली अपनी मॉम को माफ कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। और एली वो चिप लेकर केन की मशीन को डीएक्टिवेट करने के लिए जाती है और बिलू और ट्रो अपनी मैजिक से उसे हवा में उड़ाने लगते हैं। और केन भी अपनी मशीन से एली को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो देखती है कि अचानक वो जाम हो गया है और पता चलता है कि ये सब बिलू की चाकू की वजह से हुआ है। और एली इसी चीज का फायदा उठाकर उस मशीन में चिप डालकर उसे डीएक्टिवेट कर देती है और फिर वो बिलू का चाकू निकालने के चक्कर में उस मशीन के साथ नीचे खाई में गिर जाती है और सबको लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसी वक्त उसकी मॉम को उसकी आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि बिलू के चाकू ने उसकी जान बचाई है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मोंकी भी उस डीएनए को वापस डॉक्टर के पास लेकर आता है और वो डॉक्टर देखता है कि वो डीएनए सिर्फ इसी प्लेनेट पर जिंदा रह सकता है और किसी भी प्लेनेट पर जिंदा नहीं रह सकता। और ये देखकर वो डॉक्टर कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकल जाता है और आखिर में बिलू भी एली को खुदा हाफिज कहता है और सब मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं। और इसी के साथ ये हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।